बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने पर पोकरण विधानसभा से एक बार फिर से महंत प्रतापपुरी के नाम पर मोहर लगी। और वहीं महंत प्रतापपुरी की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनावों में वर्तमान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद से करीब 900 वोटों के अंतराल से हार गए थे, जिसके बाद अब तक पोकरण विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति से रूबरू होकर अपनी जड़ें पोकरण में जमा ली हैं। उन्होंने सच बेधड़क से खास बातचीत के दौरान कहा कि पोकरण को जिला बनाना और सोलर कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना उनकी मुख्य मुद्दा है, मुख्य उद्देश्य है। वहीं आमजन की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद एक बार फिर पोकरण से महंत प्रतापपुरी के ऊपर मोहर लगी है। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर आपको प्रत्याशी के रूप में बनाए, क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप जनता के बीच में आएंगे? देखिए, मुद्दे तो हर समय हमारे सामने खड़े ही रहते हैं। मुद्दों का निराकरण करना जनप्रतिनिधि और सरकार का काम होता है। कोई एक सरकार ऐसा कह दे कि मैंने मुद्दे पूरे किए, हो ही नहीं सकता है। और यहाँ मैं मानता हूँ कि पोकरण के क्षेत्र के अंदर पोकरण को जिला बनाना चाहिए था, पर वो जिला नहीं बना पाए। उसके पीछे क्या राज और रहस्य जनता जानती है। परंतु हमारी ये आशा है कि यदि ऐसा कोई सरकार निर्णय लेगी तो सबसे पहले हम मांग उठाएंगे कि पोकरण को जिला बनाया जाए। भौगोलिक स्थिति से जैसलमेर जिला सबसे बड़ा जिला राजस्थान का हो गया है और यहाँ की ज़मीन भी बहुत उपजाऊ है। किसानों के खेतों के अंदर भी किसी प्रकार से यदि जल पहुंचता है नहर का तो बहुत सारा सिंचित एरिया हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ के विद्यार्थी बाहर जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो यहाँ बहुत बड़ी अच्छे विश्वविद्यालय तक का स्तर की कोई शिक्षा केंद्र यहाँ भदरिया महाराज जी की प्रेरणा पहले से है। हम चाहेंगे कि उनके इस कर्म भूमि के अंदर हम बहुत बड़ी एक शैक्षणिक संस्थान खड़ी करें, जिससे यहाँ बच्चा आने वाले युवा संस्कारवान हो, नशा मुक्त हो और शिक्षा भी प्राप्त करें। बेरोजगारी का भी मुद्दा रहता है। यहाँ बहुत सारी कंपनियां लगी हुई हैं, पर हमें प्राथमिकता हम इस बात को देंगे कि यहाँ के लोग बाहर जा कर के रोजगार नहीं करें, पोकरण में ही रोजगार करें और पोकरण में स्वावलंबी बन करके स्वरोजगार पैदा करके भारत को भी स्वरोजगार के साथ में स्वावलंबी बनाएंगे। ये हमारे मुख्य रहेंगे। जनता की मूलभूत सुविधा हैं, लाइट, पानी, सड़क आदि की और सुरक्षा की विशेष करके, इसको हम सब लोग अपने कर्तव्य के साथ निर्वहन करेंगे और एक प्रकार सौहार्द शांति के साथ में सीमांत क्षेत्र के अंदर हम सब लोग देश की एक कमर बन करके खड़े हैं। ये कमर कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी, कमर मजबूत रहेगी। बीजेपी ने 2 लिस्टें जारी कर दी है, जबकि कांग्रेस ने भी ये दावा किया था एक जंबो लिस्ट जारी करे, परंतु आज महज 25 प्रत्याशियों की ही सूची जारी की। इसके बारे में आपका क्या है? देखिए, ये आपने देख ही लिया अपनी अपनी कार्यशैली और अपने तरीके। भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका और जो कार्यशैली है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आपने देखा कि पहली लिस्ट जारी करी और दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी और कार्यकर्ता सभी एकजुट होकर के लग गए हैं। ठीक ऐसे ही आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी शीघ्र ही कार्यकर्ता सारे मैदान में उतरेंगे और कमल खिलाने में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। ये थे हमारे साथ महंत प्रतापपुरी जी। इनका ये कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो विकास के मुद्दों के साथ और पोकरण को जिला बनाने की मांग को लेकर ही मैदान में उतरा जाएगा। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं गिरिराज संघानी, सच बेधड़क पोकरण।